केंद्रीय मंत्री और झारखंड भाजपा के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने बोकारो विधानसभा में भाजपा द्वारा आयोजित परिवर्तन सभा में जनता को संबोधित किया, लेकिन सभा का दृश्य कुछ और ही कहानी बयां कर रहा था। सभा स्थल पर ज्यादातर कुर्सियां खाली दिखीं और केवल कुछ भाजपा कार्यकर्ता ही मौजूद थे। बोकारो विधानसभा में शिवराज सिंह चौहान जनता से संवाद करने आए थे। सभा को भव्य बनाने के लिए बड़े इंतजाम किए गए थे, मगर सभा स्थल पर मौजूद कुर्सियां लगभग खाली पड़ी रहीं। वहां केवल गिने चुने भाजपा कार्यकर्ता ही दिखाई दिए। कार्यक्रम में श्री चौहान ने विकास योजनाओं और भाजपा की नीतियों पर जोर देते हुए लोगों से समर्थन की अपील की। साथ ही आगामी चुनावों की तैयारी और भाजपा सरकार की उपलब्धियों का बखान भी किया, लेकिन उनकी बातें सुनने के लिए जनता की उपस्थिति नदारद रही। सभा स्थल के अधिकतर हिस्सों में कुर्सियां खाली दिखाई दीं, जिससे कार्यक्रम की सफलता पर सवाल खड़े हो गए हैं। अब देखना होगा कि इस सभा के बाद भाजपा का अगला कदम क्या होगा और क्या शिवराज सिंह चौहान की यह परिवर्तन सभा बोकारो विधानसभा में कोई बड़ा असर डाल पाएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो एक विदेशी घुसपैठियों को चुन चुन के बाहर निकाल दिया जाएगा। आप बताइए, निकाला जाना चाहिए कि नहीं? झूठ बताइए, निकालना चाहिए कि नहीं? ये संरक्षण दे रहे हैं, हम उनको निकाल के मानेंगे। और तीसरी बात, रोजगार की बात, 2,87,000 से ज्यादा नौकरियां पद रिक्त पड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद ये हेमंत ने तो रोजगार नहीं दिया। मैं आपको बीजेपी की तरफ से वचन देता हूं, पहली कैबिनेट में सारे रिक्त पद भरने का फैसला इनकी सरकार नहीं दे रही, अड़ंगे लगा रही है। अब पर्यावरण की परमिशन देने में दिक्कत क्या है? आज मैं आपको वचन देता हूं, ऑन रिकॉर्ड, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। सरकार बनने के 3 महीने के अंदर यहां का हवाई अड्डा प्रारंभ कर दिया जाएगा। 3 महीने के अंदर हम प्रारंभ करके देंगे आपको। ये झारखंड के विकास में, ये बोकारो के विकास में टांग अड़ाने का काम कर रहा है। छोटे छोटे काम नहीं होते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, मेरी बहनों, जल जीवन मिशन बनाया। पैसा वहां से भेजते हैं, 50% से ज्यादा पैसा वहां से आता है। लेकिन इस बेईमान सरकार ने घर घर में, गांव में नल जल से पानी पहुंचाने के जल जीवन मिशन का पैसा भी खा गई। ये सरकार, बेईमान सरकार खा गई, जल जीवन मिशन के पैसे खा गई। एक बात और आज मैं कहना चाहता हूं बोकारो वालों, मैं केंद्रीय मंत्री हूं, प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद प्राप्त है। बोकारो स्टील प्लांट की विस्थापन से संबंधित सारी समस्याओं का समाधान करने में हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। ये जनता की सरकार है मेरे बहनों और भाइयों। एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में हम सब विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं, और दूसरी तरफ हेमंत सोरेन की सरकार क्या कर रही है? झारखंड वासियों, बोकारो वालों, आज मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, झारखंड की माटी संकट में है, रोटी संकट में है, बेटी संकट में है। विदेशी घुसपैठिए लाखों की तादाद में लगातार चले आ रहे हैं। उनके आधार कार्ड बनाए जाते हैं, उनका वोटर लिस्ट में नाम लिखाया जाता है, उनको वोट की खातिर संरक्षण देने का काम किया जाता है। मेरे भाइयों और बहनों, अगर ये सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस आरजेडी की दोबारा आ गई तो याद रखना, आने वाले 5-10 साल में कई इलाके विदेशी घुसपैठिया बाहुल हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो एक विदेशी घुसपैठियों को चुन चुन के बाहर निकाल दिया जाएगा। आप बताइए, निकाला जाना चाहिए कि नहीं? झूठ बताइए, निकालना चाहिए कि नहीं? ये संरक्षण दे रहे हैं, हम उनको निकाल के मानेंगे। और तीसरी बात, रोजगार की बात, 2,87,000 से ज्यादा नौकरियां पद रिक्त पड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद ये हेमंत ने तो रोजगार नहीं दिया। मैं आपको बीजेपी की तरफ से वचन देता हूं, पहली कैबिनेट में सारे
का फैसला कर दिया जाएगा।